नया पार्लियामेंट बनाने की बात है तो ये कोई नई बात नहीं है। ये हमारी ही कांग्रेस की, तब जिसमें मैं कांग्रेस में था, ये 32 साल पहले हमारी ये सोच थी। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम को 21 दलों ने बहिष्कार करने का ऐलान किया है। वजह यह है कि नई संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। विपक्ष का मानना है कि इसका उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए था, लिहाजा वो इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। जबकि सरकार अपनी बात पर अडिग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भवन का उद्घाटन करेंगे। इसको लेकर के आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। इसी बीच कभी कांग्रेस के सूरमा रहे बड़े नेता रहे गुलाम नबी आज़ाद ने ऐसा रहस्य उद्घाटन किया है जिसे सुन करके कांग्रेस सन्न रह जाएगी कि ये तो आप ही ने प्लान किया था। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद। पार्लियामेंट हाउस बना, ये बनना चाहे था और ठीक 2026 से पहले बना, ये बहुत अच्छी बात। जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री जी थे और शिवराज पाटिल जी स्पीकर थे और मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था, तो शिवराज जी ने एक दफा मुझे अपने कमरे में बुलाया स्पीकर के, कहा देखें 2026 से पहले नया पार्लियामेंट और बड़ा पार्लियामेंट बनना चाहिए, क्योंकि 2026 तक अंकुश लगा है कि पार्लियामेंट की सीटें बढ़ाई नहीं जा सकती। आज का उस वक़्त का जो पार्लियामेंट है वो सिर्फ उतने ही एमपीज के लिए है जितने उस वक़्त थे, लेकिन अगर 200-300 और एमपी बढ़ेंगे तो वो कहाँ रहेंगे। तो उनका बिल्कुल बनना चाहिए। तो फिर मैंने प्रधानमंत्री जी से भी बात की, तो उन्होंने कहा अच्छा ये बात तो ठीक है। एनपीएम ने कहा अभी तो बहुत 30 साल हैं, अभी से काहे को सोचते हैं। हमने कहा सोचने में क्या, अभी अगर शुरुआत करेंगे तो बनने में भी तो 8-10 साल लगेंगे। और पहले तो कहा नहीं, फिर भी 8-10 साल पहले में बनेगा, फिर भी तो अभी 20-30 साल है। तो एक आध मीटिंगें हमारी शिवराज जी, और शिवराज जी ने तो वो बड़े एक्टिव थे, सुपर एक्टिव स्पीकर थे। मैंने आज तक उतना एक्टिव स्पीकर और बड़ा कंस्ट्रक्टिव और डेवलपमेंटल माइंडेड स्पीकर कोई नहीं देखा। उनके पीरियड में पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल के बाहर लॉन बहुत सारे स्टैचूज लगे लीडरों के, सभी पॉलिटिकल पार्टीज, कोई भेदभाव नहीं रखा उन्होंने। तो फिर अल्टीमेटली 1-2 मीटिंगों के बाद ये सोच के कि भाई अभी बहुत समय है, 30 साल बनने में क्या, ज्यादा 5 साल लगेंगे तो 25 साल खाली रहकर क्या हो जाएगा। तो अभी इस गवर्नमेंट ने उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। तो जहां तक नया पार्लियामेंट बनाने की बात है तो ये कोई नई बात नहीं है। ये हमारी ही कांग्रेस की, तब जिसमें मैं कांग्रेस में था, ये 32 साल पहले हमारी ये सोच थी कांग्रेस की, और जरूरी भी थी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती तो उसको करना ही था, क्योंकि 2026 में अब ज्यादा 2 साल रहे बीच में, उसके बाद तो डिलिमिटेशन होगी। और अगर सरकार चाहिए तो पार्लियामेंट की अब वो जो अंकुश उठ गया है, कैप उठ गई है 2026 से, तो कभी भी सरकार सीटें बढ़ा सकती है, 200, 300, 400 बढ़ा सकती है। तो उसके लिए तो उससे पहले ये पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनाना और बड़ी बिल्डिंग बनना अनिवार्य थी, जरूरी थी। तो वो हो गया। अब कोई इसमें बाइकआउट करता है, नहीं करता है, कोई जाता है सेरेमनी में, मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। ये उन पार्लियामेंट के मेंबर्स का और उनके लीडरों का दृष्टिकोण है कि उसको किस तरह से देखते हैं। वो उनको बताना होगा कि वो अगर बाइकआउट करते हैं तो क्यों बाइकआउट करते हैं। मैंने खाली एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बनी कि सरकार कोई भी होती
तो उसको ये बनाना ही बनाना था। सुना आपने, उन्होंने वो पूरी बात बताई है कि किस तरीके से नरसिंह राव जब प्रधानमंत्री थे तब इसको लेकर के विचार विमर्श शुरू हुआ था कि 2026 से पहले नए संसद भवन की ज़रूरत होगी। वजह ये है कि उसके बाद सदस्यों की संख्या बढ़ेगी और जब सदस्यों की संख्या बढ़ेगी तो फिर वो कहाँ बैठेंगे। लिहाजा जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो उसने गुलामी के प्रतीक या अंग्रेज़ों के हाथों बने संसद से निकल करके अपना संसद भवन बनाने के लिए बजट एलोकेट किया। इसी बीच आ गया कोरोना के दौरान भी इस पे काम चलता रहा। विपक्ष ने तब भी आलोचना की थी कि जब कोरोना महामारी से पूरी दुनिया हलकान है, भारत हलकान है, ऐसे में नए संसद भवन पे क्यों पैसा खर्च किया जा रहा है। इसके बावजूद मोदी सरकार के कदम रुके नहीं, थमे नहीं और ये बन करके अब हो गया है तैयार, जिसका उद्घाटन कल हो रहा है और इस पे जम के हो रही है राजनीति। लेकिन इससे मोदी सरकार पे कोई असर नहीं है। मोदी सरकार अपने कदम बढ़ाए जा रही है। रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।